नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और आपका स्वागत है द स्पेशल शो में। आज स्पेशल क्या है, खास क्या रहा, ये हम जानेंगे आज द स्पेशल शो में, क्योंकि स्पेशल शो के स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसका इंसाफ करीब 5 महीने बाद मिला है। प्यार में सनकी एक शख्स ने अक्टूबर 2020 को ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसी वारदात के बाद एक बात सामने आई जो इस देश का अक्सर बड़ा मुद्दा भी रहा है। वो मुद्दा है लव जिहाद का। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, इश्क, मोहब्बत, और अरबी भाषा में कहें तो जिहाद। अक्सर आप लव जिहाद के किस्से सुनते आए होंगे, कई खबरें आपने देखी होंगी और नेताओं की जुबान से यह शब्द भी सुना होगा, लेकिन लव जिहाद है क्या और निकिता तोमर हत्याकांड में इसका एंगल क्या निकलकर सामने आता है, और क्या है लव जिहाद और निकिता केस में लव जिहाद का कनेक्शन था क्या, आज हम आपको बताएंगे। और लव जिहाद के अलावा निकिता हत्याकांड से जुड़े हर एक पहलू से भी रूबरू करवाएंगे। तौसीफ और रेहान को अंडर सेक्शन 302 120B/34 आईपीसी में दोषी करार दिया है। लेकिन फांसी मिलेगी हम तो संतुष्ट जब ही होंगे, और फांसी की हमारी डिमांड शुरू से रही है और हमारी मांग फांसी से कम कुछ नहीं है। स्पेशल शो में आज खास क्या है, आइए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं और कुछ सवाल भी हैं तो वो भी आपके सामने रखते हैं ताकि पूरे इस खास कार्यक्रम में उन सवालों के जवाब हम तलाश सके। आइए उन सवालों पर नजर दौड़ाते हैं। निकिता हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है, सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा, ये इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। दूसरी बात और दूसरा सवाल, कैसे इंसाफ तक पहुंचा ये पूरा हत्याकांड जिसकी नजर रही है आपकी भी और पूरे देश की निगाहें टिकी थी पूरे हत्याकांड पे। तीसरी बात, तीसरा सवाल, क्या लव जिहाद में निकिता की हत्या हुई थी, क्या वाकई में ऐसा हुआ था, इसका जवाब भी हम आपको देंगे इस खास कार्यक्रम में। चौथी बात, आखिर क्या है लव जिहाद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोगों को लव जिहाद के बारे में मालूम तक नहीं, लेकिन इसको लेकर कई बार हमने देखा है कि राजनीति भी होती रही है। एक और अहम बात कि हरियाणा में कब बनेगा लव जिहाद पर कानून, क्योंकि आपने सुना होगा और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस पर कई बार बात कर चुके हैं, क्या हरियाणा में आने वाले वक्त में इस पर कोई कानून बनेगा, इस पर भी हम आपको इस खास कार्यक्रम में जवाब देंगे। अगला सवाल, फिल्म बहुत आपने देखी है और कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसका असर आम आदमी पर भी पड़ जाता है और कुछ अपराधी तक बन जाते हैं, तो क्या सिनेमा भी अपराध का एक बड़ा कारण है, यह भी हम ये स्पेशल शो में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत पहली रिपोर्ट से करते हैं। 26 अक्टूबर 2020 जब हरियाणा में एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, लव जिहाद के नाम पर एक बेटी को सरेआम गोली मार दी जाती है। प्यार सनकी एक आशिक, ऐसी वारदात को एक सनकी ने ही अंजाम दिया जिसने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की रूह कपा दी। जिसने वो वीडियो देखा, जो हत्या का वीडियो था, वो सन्न रह गया। आखिर 26 अक्टूबर 2020 को हुआ क्या था, इस केस की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं और दिखाते हैं। एक संगीन जुर्म, प्यार में अंधे आशिक की शर्मनाक करतूत, प्यार में फेल तो कर दिया खूनी खेल। तारीख 26 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, जगह हरियाणा का बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें, जब बल्लभगढ़ की होनहार बेटी निकिता तोमर घर से कॉलेज परीक्षा देने के लिए गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कभी घर पर वापस नहीं लौट पाएगी। 26 अक्टूबर 2020 की ये तस्वीरें देखिए। अग्रवाल कॉलेज के बाहर खड़ी I-20 कार और उसके बगल में घूमते दो युवक।
चेक शर्ट और सफेद पटका सर पर पहने ये शख्स कार के बोनेट के सामने खड़ा हो जाता है और फिर कार में बैठे अपने साथी की तरफ कुछ इशारा करता है। इस वक्त हालात सामान्य थे। रोजाना की तरह सड़क पर लोग घूम रहे थे कि अचानक चेक शर्ट और सफेद पटका पहने इस शख्स ने सड़क को पार किया और कुछ ही पलों में हलचल तेज हो गई। इससे पहले एक लड़की सहमी हुई कार की बैक साइड की तरफ आती है और चेक शर्ट और सर पर सफेद पटका पहना यह शख्स एक लड़की को पकड़कर कार के पास लाता है और फिर उसे जबरदस्ती कार के अंदर बिठाने की कोशिश करता है और जब लड़की विरोध करती है तो ये सन की बंदूक निकालता है और इसे लड़की की तरफ तान देता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता इस शख्स का साथी कार से निकलता है, लेकिन उससे पहले ये शख्स लड़की को गोली मार देता है, जिसके बाद ये दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि इस घटना के पीछे की वजह क्या थी और ये दोनों शख्स थे कौन? रजत राणा, खबरें अभी तक। ये दिन कभी भूलता नहीं है और ये दिन कोई भूल भी नहीं सकता, क्योंकि जिस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था वो अब आरोपी नहीं बल्कि दोषी है। लेकिन आखिर इस केस में निकला क्या है? 26 अक्टूबर को जब एक होनहार बेटी की हत्या हुई तो पूरे देश में काफी कुछ गुस्सा देखा गया, लेकिन बवाल तो उस वक्त भी मचा जब इस केस में लव जिहाद का एंगल भी निकलकर सामने आ गया। तो क्या निकिता की हत्या जिसने की थी वो निकिता का करीबी था या नहीं था, या सनकी था, या एक तरफा ये प्यार का मामला था? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस रिपोर्ट में। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की सरेआम हत्या, जो अपने पिता के सपनों को पंख लगाना चाहती थी, जो एग्जाम देकर अपनी सहेली के साथ घर वापस आना चाहती थी, उसे दिन दहाड़े गोली मार दी गई। लेकिन कार सवार ये शख्स थे कौन? चेक शर्ट और सर पर सफेद पटका, नाम तौसीफ और उसका साथी रेहान। लेकिन इस घटना के बाद जो खुलासे हुए वो और भी हैरान और परेशान करने वाले थे। परिवार की तरफ से ये बताया गया कि तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। निकिता का दोषी तौसीफ निकिता पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, निकिता पर शादी का दबाव डाल रहा था। 2018 में भी उसने अपहरण की कोशिश भी की थी। यानी साफ शब्दों में समझे तो यह मामला महज अपहरण की कोशिश का नहीं था, महज लड़की से छेड़छाड़ का नहीं था, महज हत्या का नहीं था, बल्कि उस सोच का था जो धर्म ना बदलने पर मौत के घाट उतार देती है। करीब 150 दिन बाद अब निकिता को इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ की ये राह कितनी मुश्किलों भरी थी ये भी आपको बताते हैं कि जैसे ही वारदात हुई गुस्से का उबाल हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश में भी देखने को मिला। मामले की गंभीरता को समझते हुए हरियाणा सरकार ने एसआईटी गठित की। एसआईटी ने कार्रवाई शुरू की। 5 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी तौसीफ को एसआईटी ने नून से गिरफ्तार किया। उसके साथ ही रेहान और हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरू को भी पुलिस ने पकड़ा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला हुआ। सरकार ने फैसला किया है कि निकिता हत्याकांड की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाएगी ताकि दिन प्रतिदिन सुनवाई हो सके और आरोपियों को शीघ्र सजा दी जा सके। हमने फरीदाबाद पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोर्ट में चालान जल्दी से जल्दी दाखिल करने की कोशिश करें। सरकार के एक्शन के बाद तमाम सबूतों और साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। 11 दिन के भीतर 700 पेज की चार्जशीट तैयार की गई। 6 नवंबर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। चार्जशीट में एसआईटी ने इस हत्याकांड को सोची समझी और पूर्व नियोजित साजिश करार दिया। इतना ही नहीं, एसआईटी ने खुलासा किया कि पिछले 2 साल से ये साजिश रची जा रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 2 साल पहले निकिता के साथ हुआ क्या था। बताया जाता है
कि तौसीफ 12वीं की कक्षा तक निकिता के साथ ही पढ़ा था। वो उस पर दोस्ती के लिए दबाव डाल रहा था। तौसीफ ने 2018 में भी निकिता का अपहरण किया था, लेकिन बाद में समझौते के चलते मामले को दबा दिया गया। इतना ही नहीं, 2 साल पहले निकिता के परिवार ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। तौसीफ को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन किसी वजह से मामले को वापस ले लिया गया और तौसीफ को पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन सवाल है कि एक होनहार बेटी को सजा किस बात की मिली? एक तरफा प्यार में पड़ा तौसीफ इस कदर सनकी हो गया कि निकिता पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा और उसने अपनी जिद की आग में निकिता के सपनों को जला दिया और लव जिहाद के नाम पर एक होनहार बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दीपक गौतम के साथ रजत राणा, खबरें अभी तक। इस मामले की जांच हुई और जांच के बाद कुछ बातें निकलकर सामने आई। पीड़ित पक्ष ने साफ कहा कि इस मामले में आरोपी जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, यानी कि लव जिहाद का एंगल इस मामले में सामने आ चुका था। लेकिन एक और अहम बात यह थी इस मामले में कि आखिरकार लव जिहाद का ये पूरा मामला है, तो आगे अब क्या होगा, किस तरह से प्रक्रिया कानूनी तरीके से आगे चल पाएगी। फिर मन में एक सवाल भी उठा, कुछ लोग लव जिहाद के बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई में लव जिहाद के बारे में सबको मालूम है? क्या आपको मालूम है कि लव जिहाद होता क्या है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आइए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। लव जिहाद, ये लव जिहाद है क्या? दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है जो लव जिहाद के बारे में कही जाती है। दूसरी बात कि लव जिहाद शब्द निकलकर कहां से आया, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अरबी भाषा का शब्द जिहाद है। जिहाद का मतलब क्या है? इसकी एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना, यह जिहाद का मतलब है। आपकी जानकारी के लिए भी हम बता दें कि कई राज्य इस पर कानून भी बना चुके हैं। उनमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य का नाम सामने आता है। यहां पर लव जिहाद पर कानून बन चुका है, यानी अगर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया तो कानूनी कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश में तो कानून 9 जनवरी को ही लागू हुआ था और 31 जनवरी तक 23 मामले दर्ज भी हुए। और निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा में भी ये चर्चाएं शुरू हुई थी। लव जिहाद पर हरियाणा में बात शुरू हुई थी कि क्या यहां पर भी कोई कानून बनना चाहिए, तो नेताओं की जुबान पर भी लव जिहाद था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कमेटी भी गठित की थी इस पूरे मामले पर। लेकिन अंतिम बात, अभी तक हरियाणा में लव जिहाद पर कोई भी कानून नहीं है। प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन बजट सत्र में कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया, जबकि कई नेताओं की जुबान से बातें तरह तरह की निकलकर सामने आई थी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट की अब बात हम करते हैं। करीब 5 महीने के बाद निकिता को इंसाफ मिला है। आज सबने वो देखा, 2 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है। फास्ट ट्रैक के कोर्ट में पूरा मामला चला, करीब 3 महीने तक यह केस चला है और आखिरकार निकिता को इंसाफ तो मिला। लेकिन इंसाफ की इस राह में परिवार के लिए कितने रोड़े थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग हर दिन मामले में सुनवाई चलने लगी थी, लेकिन फिर यह भी साबित नहीं हो पाया था कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा शख्स तो सिर्फ दोषी है या नहीं है। मामले में 23 मार्च को ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था और 24 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया भी। इसके बाद निकिता को इंसाफ मिला, ये हम कह सकते हैं, लेकिन सजा का इंतजार अभी करना होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा में सियासी गलियों के अंदर लव जिहाद की गूंज सुनाई देने लगी। निकिता के घर के बाहर गलियों में मातम पसर गया, लोगों का गुस्सा फूटने लगा। आक्रोश की ज्वाला में धधक रहे लोगों ने बल्लभगढ़ में पंचायत की, जिस पंचायत में हंगामा और आगजनी दोनों देखने को मिली। आखिर कट्टरता की सोच में एक बेटी को जो मार डाला गया था और एक बार फिर हरियाणा की बेटियां घर में दुबकने को मजबूर हो गई थी। प्रदेश ही नहीं बल्कि
देश की उन सभी बेटियों में डर बस गया जो घरों से बाहर निकलकर अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहती थी। हरियाणा में भी लव जिहाद के नाम पर घमासान शुरू हुआ। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी, सेक्रेटरी होम TL सत्यप्रकाश, ADGP लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को रखा गया है। कमेटी को कहा गया है कि वो सभी राज्यों में जहां बन रहे हैं, जहां बन चुके हैं ला जिहाद पर कानून, उनका अध्ययन करें और शीघ्र एक मजबूत सख्त लव जिहाद पर कानून बनाएं, ताकि कोई भी दोबारा हरियाणा में धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी को प्यार के जाल में ना फंसा सके। निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा की सियासत में खूब हो हल्ला हुआ। प्रदेश सरकार भी लव जिहाद पर कानून लाने की बात करने लगी। कानून अगर फोर्सफुल रिलीजन चेंज पर होगा तो जरूर हमारी पार्टी उसका साथ भी देगी। अगर कोई स्पेसिफिकली लव जिहाद शब्द के साथ कानून आएगा, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का काम है, तो उसके ऊपर हम विधायक विचार भी करेंगे। और अगर कोई कास्ट स्पेसिफिक शब्द किसी में लिखा होगा तो जरूर इसके ऊपर हमारी पार्टी विचार करेगी। हालांकि हरियाणा में लव जिहाद पर कानून तो नहीं आया, लेकिन प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिल गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली 3 महीने 22 दिन तक, जिसके बाद बल्लभगढ़ की होनहार बेटी को इंसाफ मिला। हम तो फांसी की मांग करेंगे। बाकी अदालत से जो अपना फैसला सुनाएगा उसे हम अदालत के फैसले का मान सम्मान करेंगे। जो भी इसमें ऐसा एक मिनट ऐसा है, इसमें एक मिनट सर, ऐसा है भैया, ऐसा है, इसमें ऐसा है कि हमारी तरफ से भी 3-4 वकील थे। एक संजीव जैन थे, एक संजीव राव थे और एक सरकारी वकील, एक मैं। हम 4 वकीलों ने कंप्लेंट साइड से पैरवी की है इसमें, और बाकी तो अक्यूज साइड से भी 4-5 वकीलों थे, उन्होंने पैरवी की। हम कोर्ट के फैसले से सहमत है और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। देखिए, न्यायालय का पूरी तरह सम्मान करते हैं, लेकिन फांसी मिलेगी हम तो संतुष्ट जब ही होंगे। और फांसी की हमारी डिमांड शुरू से रही है। हमारी तरफ से 4 लॉयर थे, संजीव जैन, संजीव राव, एदल रावत और परमार जी, और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना काम किया है। और आज जो न्यायालय ने दोषी करार उनको दिया है वो आप सबको पता है। 26 तारीख को दोषियों को सजा मिलेगी और हमारी मांग फांसी से कम कुछ नहीं है। इस संगीन जुर्म को अंजाम देने वाले तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे दिया गया है। हालांकि तीसरे शख्स अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड में 55 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया। जिस कार में बैठकर तौसीफ और रेहान मौकाए वारदात पर पहुंचे थे, उस कार में तौसीफ का बाल मिला और रेहान की कार के शीशे में फिंगरप्रिंट। लिहाजा 26 मार्च को तौसीफ और रेहान को सजा सुनाई जाएगी। फरीदाबाद से दीपक गौतम के साथ रजत राणा, खबरें अभी तक। अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। दोषियों को क्या सजा दी जाएगी देखने वाली बात है, लेकिन अभी से ही निकिता के परिजन और खुद निकिता के पिता भी ये कहते हैं कि फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कानूनी लड़ाई यहीं पर खत्म होती है तो ये आपकी गलतफहमी है। आगे और भी कानूनी लड़ाई निकिता का परिवार लड़ने वाला है। लेकिन एक अहम सवाल भी है, और अहम सवाल यह है कि ऐसे अपराध होते क्यों हैं, किस कारण होते हैं, और जो लोग ऐसे अपराध करते हैं उनके मन में चल क्या रहा होता है, क्यों ऐसे अपराध को वो अंजाम देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे, और ये भी नहीं सोचते कि उनकी जिंदगी बर्बाद तक हो सकती है, वो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे भी रह सकते हैं। अपराधी तौसीफ की बात करें तो इस कदर एक तरफा प्यार में वो पागल था कि उसने अपने ही प्यार को सरेआम मार दिया, सरेआम उसका कत्ल कर दिया। लेकिन बताया यह जाता है कि तौसीफ वेब सीरीज मिर्जापुर 2 से इंस्पायर था। मिर्जापुर 2 उसने देखी थी, उसके बाद उसने ऐसा किया, ऐसा कहा जा रहा है। और उसने इसी वेब सीरीज को बार बार देखा था।
निकिता को मारने की प्लानिंग भी इसी वेब सीरीज के बाद की गई थी। तो सवाल यह भी उठता है कि पर्दे पर जो किरदार हम देखते हैं उन्हें असल जिंदगी में क्या उतारने की कोई कोशिश भी कर देता है। दी स्पेशल शो में आज हम इस मुद्दे पर भी बात करना चाहते हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। क्या सिनेमा भी है अपराध का कारण? क्या वेब सीरीज से प्रभावित था तौसीफ? जुर्म की दुनिया के बादशाह क्या फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं? कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है, तो क्या ये आईना अब अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है? जरूरत से ज्यादा दिखावा और फिल्मों में बेतहाशा एक्शन आज का ट्रेंड बन चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या आज की दुनिया में युवाओं के लिए ये फिल्में प्रेरणा का स्रोत बनती जा रही हैं? जरूरी ही नहीं, हम फिल्मों से पॉजिटिव रोल ही सीखते हैं, जबकि कई फिल्मों के नेगेटिव किरदार हमारे मन में ऐसे घर कर जाते हैं कि उन्हें हम असल जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होती है अपराध की दुनिया। निकिता हत्याकांड का दोषी तौसीफ भी एक वेब सीरीज से ही प्रभावित था। पुलिस पूछताछ में तौसीफ ने खुलासा किया था कि मिर्जापुर 2 वेब सीरीज देखकर वो बेहद प्रभावित हुआ। इस वेब सीरीज का खलनायक मुन्ना त्रिपाठी अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर देता है। स्वीटी, तुम्हें हम अपनी जान से ज्यादा लव किए थे। तौसीफ ने पूछताछ में बताया था कि उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और इस वेब सीरीज को देखकर उसने ठान लिया कि या तो निकिता के साथ रहेगा या उसकी हत्या कर देगा। और इस विचार के बाद ही 26 अक्टूबर के दिन तौसीफ ने निकिता को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यही वजह है कि कई दफे जो फिल्मों में दर्शाया जाता है, जो किरदार हमें दिखाए जाते हैं, उन्हें हम अपने दिल और दिमाग में इस कदर हावी कर लेते हैं कि असल जिंदगी में रियल लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, जो बेहद घातक साबित होता है। रजत राणा, खबरें अमिता। तो फिल्मी किरदार होते हैं वो असर छोड़ जाते हैं। कुछ अभिनेता अच्छा अभिनय करते हैं, उनको इनाम मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी में भी अपना लेते हैं, लागू कर देते हैं और अपने आप को शहंशाह, खलनायक, हीरो, विलन सब कुछ समझने लगते हैं। और ये तो रिसर्च भी कहती है। लेकिन असल में सवाल ये है कि क्या वाकई में फिल्में अपराध को बढ़ावा देती है? आइए कुछ जानकारी आपके सामने हम रखते हैं। ये बात बहुत अहम है कि फिल्मों की ज्यादा चाहत जानलेवा हो जाती है कई बार। ये हमने देखा और ये केस भी ये बताता है। दूसरी बात, धार्मिक और सामाजिक भावना पर फिल्मों पर विवाद होता है। अब पंजाब में करें बात तो शूटर एक फिल्म आई थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। शूटर मूवी बैन की गई थी पंजाब में। वजह क्या थी? गैंगस्टर सुखा कालो पर यह पूरी फिल्म आधारित थी और सरकार को लगता था कि इसका असर युवाओं पर हो सकता है और अपराध बढ़ सकता है। अब अगली बात, दृश्यम फिल्म शायद आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसमें भी एक अपराध को छुपाने के लिए अभिनेता अजय देवगन बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं ताकि पुलिस को कुछ मालूम ना हो, और वो अंत में कामयाब भी हो जाते हैं। तो दृश्यम फिल्म देखकर भी एक शख्स ने अपराध किया था। ये जांच के बाद निकलकर सामने आया था। नागपुर का वो मामला था। नागपुर में अपनी गर्लफ्रेंड के पति की हत्या की थी और शव को 10 फीट गड्ढे में दफना दिया गया था। ये बात अपने आप में वाकई में हैरान कर देने वाली है, लेकिन ये भी सच बात है। एक फिल्म थी खलनायक। खलनायक फिल्म को देखकर भी क्राइम किया गया था। खलनायक फिल्म बनने की चाह में, खलनायक बनने की चाह में कई अपराध किए गए थे, और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण आपके सामने भी आ सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लगता है कि फिल्में देखकर कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन दी स्पेशल शो में हम यहाँ पर एक सवाल आपके मन में जो उठ रहा है वो भी छोड़ के चले जाते हैं। जवाब आपको खुद में देना होगा कि क्या वाकई में फिल्मों का बड़ा असर हमारे दिमाग पर होता है। खासकर हमें अपने बच्चों पर ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे जब सोशल मीडिया पर जाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो किस तरह का कंटेंट देखते हैं। यह आज चर्चा होनी चाहिए। निकिता जो एक होनहार लड़की थी, जो पढ़ी लिखी लड़की थी, जो आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, वो इस दुनिया में नहीं है। एक
अपराधी की सोच की वजह से। आज बेशक उसे दोषी करार दिया गया हो, सजा कड़ी भी मिल जाए, लेकिन निकिता कभी हमारे बीच वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमें बहुत कुछ सोचना होगा और चर्चा करनी होगी। इसलिए मुद्दा हम 10 स्पेशल शो में लेकर आए थे। एक मुद्दे पर फिर से बात होगी, विस्तार से आपसे हम चर्चा करेंगे, मुलाकात जरूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।